जय हिंद दोस्तों क्या आप मैया सम्मान योजना के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। इस योजना के तहत पहले महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाते थे, यानी आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिए गए, यानी कि हर महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है या नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि कोई भी महिला इस योजना के लिए आवेदन करके 2,500 रुपये हर महीने अपने बैंक खाते में पा सकती है। ठीक है, ये जो योजना है वो मैं भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, शुरू से लेकर पूरी वीडियो देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना की जो मुख्य विशेषता है ये लिखा हुआ है कि पहले महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाते थे, आर्थिक सहायता दी जाती थी, अब 2,500 बढ़ाकर दी जाती है। ये मैंने आपको बता दिया है। योजना के तहत जो झारखंड सरकार है, यानी झारखंड सरकार की जो महिलाएं हैं, झारखंड राज्य की जो महिलाएं हैं, उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। देखिए, जब ये योजना बनी थी तब उसमें देखिए 11,697.45 करोड़ रुपए की पूर्वक बजट का प्रावधान किया गया था, यानी इतने रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से 6,390.55 करोड़ महिलाओं एवं बाल विकास विभाग में आवंटित किए गए हैं। यानी कि अभी तक इतने रुपए बाढ़ भी दिए गए हैं। ठीक है, यानी आधे से ज़्यादा रुपए यहाँ पर देखिए आप बाढ़ भी दिए गए हैं। सरकार ने किस्तों के वितरण के लिए विशेष नियम और प्रक्रिया तय की है, यानी कि वितरण रुपए कैसे बांटे जाएंगे उसके लिए अनेक नियम बनाए हैं, प्रक्रियाएं बनाई हैं कि कैसे रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, यानी कि इसमें किसी बिचौलिए से नहीं लेना पड़ेगा ताकि आपके रुपए में कमी हो या आपको कुछ बिचौलियों को रुपए देने पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे, इसलिए आपके बैंक खाते में पूरे रुपए आ पाएंगे। अब महत्वपूर्ण जो नियम और शर्तें हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, जो भी आवेदन करेगी उस महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, महिला का नाम परिवार की सूची में दर्ज होना चाहिए, यानी कि महिला का जो नाम है वो परिवार की सूची जो है उसमें दर्ज होना चाहिए। समय पर आवश्यक दस्तावेज का विवरण अपडेट करना होगा, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, कहाँ अपडेट करना हो, कैसे अपडेट करना हो, वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना को चलाने का सरकार का उद्देश्य क्या है, आज उसके बारे में यहाँ पर अब हम जान लेते हैं। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को चलाया गया है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके अलावा यह योजना महिलाओं को उनके अधिकारों एवं जागरूकता के प्रति जागरूक करने के लिए भी है। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए महिलाएं हैं जो अभी जागरूक नहीं है, जैसे कि उनको रुपए नहीं मिलते तो वो जागरूक नहीं हो पाती, बाजार जाके कुछ सामान नहीं खरीद पाती हैं, लेकिन जब उनको कुछ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो बाजार में जाकर भी सामान खरीद पाएंगी। अब ये लोग, बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये योजना पुरानी है, अभी हमें इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए 23, 24 और 25 लिखा हुआ है, यानी 24 और 25 में भी इसके लिए क्या हो रहा है कि आवेदन भी हो रहा है और रुपए बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत धनराशि वितरण के लिए प्रक्रिया तेज की जा रही है, यानी कि जो 24-25 में इसमें क्या है, धन वितरण के लिए प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और तेज इसको किया जा रहा है। राज्य सरकार को और अधिक सुचारू रूप से पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि राज्य सरकार जो है अधिक सुचारू और पारदर्शी, यानी कि जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, हर काम सही से हो, ठीक है, पारदर्शी, इसके लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटल तकनीकी क्या है कि मान लीजिए आपके बैंक खाते में आ रहा है तो आपको बीच में कहीं पर रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए जो भी ऑनलाइन चीज़ें होंगी वो सीधे डायरेक्ट यहीं पर हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, आपको कहीं जाके क्या नाम है फॉर्म नहीं जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं मान लीजिए ऑफलाइन कहीं फॉर्म जमा करेंगे तो वो भी रुपये मांगते हैं। इसलिए डिजिटल तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस जो योजना है इसको पता क्या करा जा सके, अधिक सुचारू बनाया जा सके और पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक है, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त और प्रेरणा भी देती है। ठीक है, इस योजना के बारे में अब बहुत सी चीज़ें लिखी होंगी, मैं हर चीज़ आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा वरना आपका समय बहुत चला जाएगा। ठीक है, तो जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आइए और देखिए अब क्या है, आपको DBT, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रणाली का सक्रिय होना जरूरी है। ये आप बैंक से पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि DBT सुविधा चालू नहीं है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको DBT जो होगा वो आपको यहाँ पर ऑन यानी चालू करवाना पड़ेगा। देखो, आपको अपने बैंक शाखा में जाकर DBT सक्रिय करवाना होगा, यानी कि जो भी आपका जहाँ पर भी बैंक खाता है वहाँ जाना होगा और उनसे कहेंगे कि हमें अपना DBT चालू करवाना है, तो वो आपका
एक्टिविटी चालू कर देंगे। या सुनिश्चित कर लें बैंक ने आपके खाते में सरकारी योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए योग्य बना दिया है, ठीक है, ये भी आप पता कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। आधार कार्ड से बैंक का लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड से बैंक खाते का लिंक होना जरूरी है। बिना आधार लिंकेज के राशि का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आपको बैंक खाते में जाकर सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक खाता यानी आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। और देखिए क्या चाहिए होगा, गलत खाता विवरण या IFSC कोड होगा तो भी आपके में नहीं आ पाएगा, वो तो आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होगा। आधार लिंकेज होना चाहिए, DBT प्रणाली का अभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा, जिसका क्या नाम है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसका फॉर्म जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी वो आप पूरा भरने के बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उस पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।